मृत्यु से कुछ समय पहले राम नाम जपने से क्या होता है? जय श्री राम मित्रों, कहा जाता है कि यदि अंत भला तो सब भला। लेकिन यदि अंत समय में कोई व्यक्ति सिर्फ राम का नाम जप ले तो क्या वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है? मित्रों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो कल जवान था वह आज वृद्ध हो जाता है, जो कल बलशाली था वह आज निर्बल हो जाता है। यही संसार का नियम है और यही विधि का विधान है। तो मित्रों, आज की गरुड़ पुराण से ली गई यह कथा न सिर्फ आपको भावुक कर देगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मृत्यु का क्षण ही होता है। गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की मित्रों, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था जहाँ वैभव, व्यापार और धार्मिक अनुष्ठानों की कोई कमी नहीं थी। नगर में बड़े बड़े मंदिर थे जिनमें प्रतिदिन भजन कीर्तन होते, संत महात्मा धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते और श्रद्धालु भक्तगण ईश्वर के चरणों में भक्ति लुटाते थे। मित्रों, इसी नगर के एक कोने में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था, परंतु वह इस धार्मिक वातावरण से बिल्कुल विपरीत था। रामू के हृदय में ना तो धर्म का स्थान था, ना पुण्य की कोई लालसा। वह अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों में डुबो चुका था। रामू बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। उसके माता पिता ने उसे धार्मिक शिक्षा देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका मन सदैव भोग विलास और तामसिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित रहता था। वह झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता और बिना संकोच लोगों की संपत्ति हड़प लेता। उसका मन शराब और जुए में इतना डूब चुका था कि उसने कई बार अपने घर की संपत्ति को भी दांव पर लगा दिया। चोरी, ठगी और झूठ उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वह दूसरों को कष्ट देने में आनंद का अनुभव करता। धर्म और ईश्वर के प्रति उसके मन में उपहास था। मंदिरों के पास से गुजरते हुए वह व्यंग्य करता और कहता, राम राम जपने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, सब पैसा और ताकत का खेल है। मित्रों, रामू न केवल एक पापी व्यक्ति था, बल्कि उसका हृदय दया और करुणा से शून्य था। उसने कई गरीबों का धन लूटा, विधवाओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया, और अगर कोई भूखा था या बीमार उसके पास सहायता मांगने आता तो वह उसे धिक्कार कर भगा देता। एक बार उसने एक बूढ़े ब्राह्मण को पीटकर उसकी तुलसी की माला तक छीन ली और हंसते हुए कहा, इस माला से तुझे क्या मिला? बुढ़े, देख, मैं बिना ईश्वर को पूजे ही कितने ऐश आराम से हूँ। रामू का मन इतना कठोर हो चुका था कि उसे पाप करने का भी कोई भय नहीं था। जब लोग उससे कहते, रामू तुम्हारे पापों का क्या होगा, तो वह हंसकर कहता, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, यह सब यहीं खत्म हो जाता है। उसे यह विश्वास था कि धन, शक्ति और चतुराई से वह जीवन भर ऐश कर सकता है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। मित्रों, रामू की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ उसके पापों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार नगर के संतों और विद्वान को चुनौती दी। नगरवासी इस नास्तिकता और अहंकार को देखकर व्यथित थे, लेकिन विधि का विधान अटल है। जो अपने पापों पर गर्व करता है वह एक दिन उसी गर्व में डूबकर नष्ट हो जाता है। रामू के जीवन की यह कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी। जहां वह सोचता था कि पाप उसे बचा लेंगे, वहीं वह अब विधाता उसके लिए एक अलग रास्ता चुन लिया था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो कल जवान था आज वृद्ध हो जाता है। संसार का नियम है और यही विधि का विधान। रामू, जो कभी अपनी ताकत और भोग विलास पर अभिमान करता था, बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। उसका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी, बाल सफेद हो गए थे और कमर झुकने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी पापों में डूबा हुआ था। वह अब भी मंदिरों के सामने से निकलते हुए हंसता और कहता, पंडितों ने लोगों को मूर्ख बना रखा है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। मित्रों, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन अचानक रामू को बुखार हो गया। शुरू में उसने इसे मामूली समझा, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। शरीर कमजोर होने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, खाना निगलना मुश्किल हो गया। रात को अजीब अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे घसीट रहा हो। कभी कभी उसे अपने कमरे में परछाइयां नजर आती, अजीब सी आवाजें सुनाई देती। उसका डर बढ़ने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। नगर के वैद्यों और हकीमों ने उसकी जांच की। उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, यह जीवन का अंतिम चरण है। अब रामू का अभिमान चकनाचूर होने लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी मृत्यु का समय आ गया है? एक रात जब पूरा नगर सो चुका था, रामू अपने बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। कमरे में केवल एक दीपक टिमटिमा रही थी। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी, कमरे में एक अजीब सी गूंज उठी और फिर रामू ने अपने सामने कुछ भयानक आकृतियां देखी। यह यमदूत थे, विशाल, काले, लंबे, डरावने। मित्रों, उनकी आंखें झलकते अंगारों की तरह चमक रही थी, हाथों में मोटी जंजीरें थी। रामू
के शरीर में कंपन होने लगा। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यमदूत गरजे और बोले, रामू तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। रामू कांपते हुए बोला, नहीं मुझे मत ले जाओ। यमदूत क्रूर हंसी हंसने लगे और बोले, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जीवन भर पाप किए हैं, धर्म का अपमान किया, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। मांस मदिरा में डूबकर जीवन व्यर्थ किया। उसे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था, मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यमदूत उसके करीब आने लगे। उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। मित्रों, रामू बिस्तर पर पड़ा हुआ, उसका शरीर कांप रहा था। यमदूतों की छाया उसके चारों ओर घिरती जा रही थी। उनके हाथों में मोटी मोटी जंजीरें थी जिनसे वे उनकी आत्मा को बांधने के लिए तैयार थे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रामू, यमदूतों की भयानक आवाज गूंजी। रामू ने कांपते हुए हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन यमदूतों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मित्रों, अब तक जो व्यक्ति धर्म को व्यर्थ समझता था वह अब अपनी गलती समझ चुका था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? फिर अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। यमदूतों के भयावह अंधकार के बीच एक शांत सौम्य ज्योति प्रकट हुई। दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी। उनके हाथों में कमंडल और रुद्राक्ष की माला थी। यमदूत पीछे हटने लगे। उनकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी, मानो उस साधु के तेज के सामने वे असहाय हो गए हों। रामू ने साधु की ओर देखा और शांत गंभीर स्वर में बोले, साधु बोले, बेटा यदि अब भी जीवन बचाने की इच्छा है तो एक ही उपाय है, श्री राम का नाम लो। मित्रों, रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, क्या सच में राम नाम मुझे बचा सकता है? साधु बोले, ईश्वर कभी देर नहीं करते। यदि अंत समय में भी कोई सच्चे हृदय से राम का नाम ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, यह सुनकर यमदूत क्रोधित हो गए और बोले, यह झूठ है, इतना पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, यमराज के न्याय में दया भी होती है। जब तक अंतिम सांस बाकी है तब तक मोक्ष का द्वार खुला रहता है। रामू ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। उसकी सांसें टूट रही थी लेकिन वह पूरी श्रद्धा से बोला, राम राम श्री राम। मित्रों, जैसे ही रामू ने राम का नाम लिया एक अद्भुत घटना घटी। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके मुकुट चमक रहे थे और उनके हाथों में दिव्य कमल थे। उनका तेज देखकर यमदूत कांप उठे। यह आत्मा अब हमारी है, विष्णु दूत ने कहा। इसने अंत समय में प्रभु का स्मरण किया, अब यह स्वर्ग जाने के योग्य है। यमदूत अब कुछ नहीं कर सकते। वे गुस्से में गुर्राए लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर वे धुएं में विलीन हो गए। रामू ने देखा कि एक सुनहरा विमान प्रकट हुआ। वह श्री हरि विष्णु का पुष्पक विमान था। फिर विष्णु दूत बोले, आओ अब तुम्हारी आत्मा को भगवान के धाम ले चलते हैं। रामू के चेहरे पर शांति आ गई। उसकी आत्मा अब हल्की महसूस हो रही थी। वह मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली और विमान में विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चली। मित्रों, हम आपको बता दें कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। भले ही कोई कितना ही पापी हो, यदि वह सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करे तो मोक्ष संभव है। यमराज के न्याय में केवल दंड नहीं बल्कि दया भी होती है। राम नाम का स्मरण करना सबसे बड़ा पुण्य है। राम नाम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। जो कोई भी श्रद्धा से प्रभु राम का नाम जपे वह सदैव उनकी कृपा का पात्र बनता है। श्रीमद् भगवत गीता में मरते समय भगवान का नाम जप करने के बारे में क्या कहा गया है, आपको बता दें कि जब लोग मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तो वह मृत्यु से इतने भयभीत होते हैं कि ईश्वर का नाम लेना उन्हें याद नहीं रहता। फिर उनकी चेतना शून्य हो जाती है। जो व्यक्ति मरते समय ईश्वर का नाम लेता है वह सीधा ईश्वर को प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के उसके कर्मों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति ओम का जाप करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए मरता है वह मृत्यु के बाद बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि कोई मरते समय भगवान का नाम जपता है तो उसके शरीर में उस समय सात्विक ऊर्जा होती है जो उसे मृत्यु लोक जाने से रोकता है और उसके लिए मोक्ष का द्वार खोलने में मदद करता है। भगवान का नाम का जाप करना उन्हें मरते समय भी जागरूक रखता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जाप नहीं करता है तो वह लंबे समय तक एक ही प्रकार के जीवन में या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है या नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति तुरंत प्राण नहीं त्यागता तो मरते समय उसे नमक या रोटी दान करना चाहिए।
इससे उसके शरीर में कोई ऊर्जा फंसी नहीं रहती और व्यक्ति का प्राण त्यागने में भी पीड़ा कम होती है। उन पर नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही हम आपको बता दें, जब व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर शून्य हो जाता है और वह अचेत अवस्था में होता है। ऐसे में ऐसा होना संभव है कि भगवान का नाम लेना भूल जाए, लेकिन जब कोई नाम जाप करता है तो वह पूरा जीवन ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मृत्यु के समय भगवान स्वयं उसकी स्मृति बन जाए। कहने का अर्थ है कि मरते समय आपकी चेतना में जो छवि बसी है, मृत्यु के बाद आप वही प्राप्त करते हैं। जिसने जीवन भर भगवान की छवि अपने मन में बसाई है, तो अंतिम समय में प्रभु खुद ही उसकी स्मृति में बस जाते हैं। मित्रों, आप यह स्वयं देख सकते हैं कि यदि आप ध्यान दें, सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण जाप नाम का जाप करना याद नहीं आता। मित्रों, इसलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो, उनका नाम लेकर हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। अब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो। प्राप्त हुए भोजन के लिए कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें। एक शुभारंभ के लिए प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है राम नाम का स्मरण।